सियावर चंद्र के जय, ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आजा 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 माँ, आजा माँ। माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। वार तुझ पे मैं पूजा की थाल, वार तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली, ओ माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। ओ लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरो वाली। मेरे आंसू कहेंगे तेरा हाल, आजा माँ शेरो वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। ओ माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली।
मेरे भक्ति का करके ख्याल आजा माशरों वाले, मेरे भक्ति का करके ख्याल आजा माशरों वाले। वारो तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माशरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माशरों वाले, माशरों वाले, आजा महरों वाले, माशरों वाले, आजा महरों वाले, माशरों वाले आजा, आजा महरों वाले आजा, मालाटा वाले आजा, माशरों वाले, आजा महरों वाले, आजा महरों सियावर चंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दौ गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोलो रामायण गंगा मैया की जय, बोलो आज की आनंद की जय, समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय, राधावर कृष्णचंद्र देव की जय, और जय बोलने वालों की जय, और नहीं बोलने वालों की जय, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कर्मभूमि भारत छत्तीसगढ़ राज्य हृदय स्थल के सोनहा माटी में बसे ग्राम कोलर, जी हाँ आज अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा व ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति ग्राम कोलर, श्री राम मानस परिवार ग्राम कोलर, जय माँ दुर्गा मानस परिवार ग्राम कोलर व हरिओम सत्यम आज़ाद मानस परिवार ग्राम कोलर, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी कोलर के तत्वाधान में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन करे जाते। ये आयोजन के अंतिम दिवस तृतीय दिवस में प्रथम पुष्प के रूप में हमू मल्ला परमात्मा राम के अमृतमयी कथा केहे व सुने के जो शुभ अवसर प्रदान करे हो, एकर लिए आप समस्त ग्रामवासीला तह दिल से आभार व्यक्त करत हन। यही बीच बाहर से आए हुए अतिथिगण, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी माता मल्ला और भाई के कलाई माँ राखी बंधिया दीदी मल्ला, आज़ाद हिंदुस्तान के नौजवान साथी मल्ला, पिता तुल्य बुजुर्गगण व आंगल किलकारी से भर देविया नान्हे नान्हे बाल गोपाल, मंच नव गति नवा दिशा प्रदान करैया, कोयलकस गुरतुर गुरतुर बानी बोलैया, मंच वाहक परमादरणी बड़े भैया, जिला मानस संघ रायपुर के शान सचिव के पद में आप अभी पदस्थ हो
और आप कभी घलो आओ और संचालक भी आप हरो। आप ग्राम कोलर के बागडोरला त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के बागडोरला आप संभाले बर आहो। आपके नाम में ही पोयम है तो हम उमा का कविता कर सकथन। हम यही कहो कि हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार की ओर से आप जमला आप जमोजल्ला कोटि सा चरण बंदन है, प्रणाम है। और कहना चाहबो कि हमार माइक हमार आवाज ला दूर दराज तक पहुँचैया भूमिका साउंड सर्विस कोलर और अपन मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके अंशदान दे करके सुंदर ये मानस यज्ञ लगातार 5 साल से अनवरत बहाने वाला आप जम्मो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से दान देने वाला महानुभाव आप जम्मू के चन्नारुंद में हरिओम सत्यम आज़ाद मानस परिवार ग्राम कोलर पोस्ट कोलर तहसील अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ढाले साष्टांग प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करो। आवो संगवारी हो, आप जम्मू के बीच रामचित्त मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 में हम चर्चा करे के प्रयास करबो। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचित्त मानस ला 7 कांड में रचे है, जिसमें से चौथा नंबर के कांड आए जिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम दिस किष्किंधा। प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुबर बनवासा। पुण्य अरण्य किष्किंधा भाख्यो तह सुग्रीव शरण मह राख्यो। ये किष्किंधा कांड किस माने बंदर, किन माने कौन, धा माने दौड़ना या फिर ले जाना। कौन ला अपन पीठ में बिठा करके ऋषिमुख पर्वत की ओर ले जावत है। यही एक किष्किंधा कांड के प्रश्न हरे और उत्तर आए किस माने बंदर। प्रबल वैराग्य के प्रणेता हनुमान जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज जो सुग्रीव के मंत्री आए, वो हनुमान जी महाराज जीव से शिव की मित्रता कराए के खातिर जीव अर्थात सुग्रीव और ईश्वर हरे भूत भावन भोलेनाथ के अनन्य भक्त भगवान राम जिला जीव से शिव के मित्रता कराए के खातिर हनुमान जी महाराज अपन पीठ में बिठा करके ऋषिमुख पर्वत की ओर ले जावा थे। एक कथा प्रसंग के यही भाव है, जिमा 4 गुफा के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करे है और 5 सरोवर और 4 अहंकार के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चर्चा करे है। रामचित्त मानस में भगवान राम के 5 लीला, जेमा से ये अरण्य लीला भगवान राम जो है जंगल की लीला करते और जंगल की लीला करते हुए मानस प्रेमी श्रोता समाज लीला करते हुए दंड कारण से होते हुए जब सीता के जब चोरी हो जाते तो सीता के जब चोरी होते तब भगवान राम जो है पत्ता से फूल से भौरों के पंक्ति से पूछते हुए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम पत्ता से फूल से दुर्वा से भौरों के पंक्ति से हिरन के झुंड से पूछा थे कि का आप मन मोर सीता ला देखे हो। ऐसे कहते कहते आगे सबरी के आश्रम में पहुँचते और सबरी के आश्रम में जब पहुँचते तो माँ सबरी जो है बाल्यकाल से 5 वर्ष के उम्र से घर से निकल करके वो अपन गुरु के आश्रम में मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के आश्रय ले रही से। तो मतंग ऋषि गुरु के ऋषि की एक दिन ये आश्रम में भगवान राम के दर्शन हो ही प्रादुर्भाव हो ही वही ला इंतजार करते हुए सबरी जो है रास्ता में फूल बिछा करके वो इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार के घड़ी जो है पूर्ण होने वाला है। मानस प्रेमी श्रोता समाज और भगवान राम सबरी की कुटिया में प्रस्थान करते। माँ सबरी भाव विभोर हो जाते और कथे कि हे पार्वती परमेश्वर मैं आप ला कहाँ बिठाऊं, बिठाए के लिए भी मोर पास जगह नहीं है। सबरी जो है आओ भगत करते, आओ भगत करे के बाद ओला जूठा बेर खिलाते और बेर खिलाए के बाद तृप्त करके भगवान राम जो है सबरी से पूछते कि माँ मोला सीता के पता लगाना है, मैं कते डहर जाऊं। तब भामनी सबरी कथे कि हे पार्वती परमेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, आप तो सब कुछ जानता हो, आप सब कुछ जानता हो। अगर आप भावला टेढ़ा कर दो तो संसार की सारी सृष्टि जलकर के राख हो जाए। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार की मटकी नाव चढ़े। बुद्ध भावन भोलेनाथ के अनन्य भक्त भगवान राम जो आज छोटे बन करके जिस सब कुछ जानते वो आज सबरी से पूछा थे। तब सबरी कथे पंपा शरीर से जाहु रघुराया। हे रघु, आपसे निवेदन है कि आप
पंपा सर के जो पंपापुरी के जल है वो दूषित हो गए है, वो दूषित जल ला आप स्वच्छ करो। और जब स्वच्छ करो तो ओकर बाद आपसे सुग्रीव की मित्रता हुई, और सुग्रीव के जब मित्रता हुई तो फिर ओकर बाद सीता अन्वेषण के कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुई, और बानर के द्वारा सीता ला खोजी जाही। ओकर बात लमान करके ऋषिमुख पर्वत की ओर जब भगवान राम अर्थात ज्ञान और शेष अवतारी भाई लक्ष्मण जब आगे की ओर जब बढ़ते, तब रामचित्त मानस के सबसे ज्यादा भागने वाला भगोड़ा पात्र अगर कोई कहे गए तो वो है सुग्रीव। और सुग्रीव काला कबो, सु माने अच्छा और ग्रीवा माने गला। सुग्रीव हम वही लकबो जेकर घेंच जेकर मस्तक माता पिता के चरणों के आगे झुके, गुरु के आगे झुके, भगवान के आगे झुके, वही पात्र के नाम है सुग्रीव। वो सुग्रीव अपन प्राण ल बचा करके भाई के डर से ऋषिमुख पर्वत में शरण लिए हुए है। वही ऋषिमुख पर्वत की ओर भगवान राम के आगमन हुआ थे, और जब आगमन हुआ थे तो चारों तरफ ऋषिमुख पर्वत के और प्रहरी मन खड़े हुए हैं, और एक प्रहरी के नजर जब भगवान राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण के ऊपर जब पड़ते तो दौड़ते हुए जाकर के सुग्रीव लखते कि हे महाराज, दो वीर बालक कंधा में धनुष बाण लेकर के और मुनि के वेश बना करके यही डहर आवा थे। तो कहते कि हे हनुमान जी महाराज, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य आओ, अतुलित बलधामम हेम सलाब देहम धनुजवन कृषानो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे हनुमान जी महाराज, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य गण्य आओ। आपसे निवेदन है कि आप जाओ और जा करके पता लगाओ कि अगर कोई बाली के भेजे, अगर कोई दूत हो ही तो मैं यहाँ ले अपन प्राण बचाए के खातिर दूसरा जगह भाग जाऊं। ये भाव सुग्रीव के जीवन में देखे ला मिलते, और सुग्रीव जो है हनुमान जी महाराज ला निवेदन करते। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके फिर भगवान राम के परीक्षा लेके लिए नीचे ऋषिमुख पर्वत से नीचे की ओर उतरते, और ओकर बाद हनुमान जी महाराज भगवान राम से का प्रश्न पूछते। आओ एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े शरणों में, कौशल्या दशरथ के नंदन। राम ललाट पे शोभित चंदन। हो न मा पा सारे सधनी सधनी नि धनी ध पनि प म प ग म रे सधनी सधनी रे सा। साजन आयो नी सखी, साजन मैं तोड़ू मोतियन रोहा, लोग जाने मैं मोती चुनूं। मैं तो जुग जुग करूं जुहार, लोग जाने
जा तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी आज उतरेगी की सवारी आज उतरेगी की सवारी और कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी और कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो आज मोरी पिया घर आवे आज मोरी पिया घर आवेंगे तेरी सखी पिया घर आए तेरी सखी पिया घर आए रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशियाँ जुदार मेरे डाले डेरा खुशियाँ जुदार मेरे डाले डेरा पीहू पीहू पपीहा रटे कुहू कुहू कोयल जबे पीहू पीहू पपीहा रटे कुहू कुहू कोयल जबे आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद नाद बजाओ रे सब मेल आज मोरी पिया घर आवे आज मोरी पिया घर आवेंगे अनहद नाद बजाओ रे सब मेल अनहद नाद बजाओ रे सब मेल अनहद नाद और सब मेल अनहद नाद बजाओ रे सब मेल सियावर रामचंद्र की जय। मानस गंगा में गोता लगैया जम्मो सज्जन वृंद हनुमान जी महाराज रूप बनईस तो ब्राह्मण के रूप बनईस और ब्राह्मण के रूप काबर कि या क्रियावान सह पंडित ब्राह्मण धरती के देवता कहे गए हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रसंग में निवेदन करिस तो ब्राह्मण मन के वंदना करिस बंदऊ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना।
ब्राह्मण ला पृथ्वी के देवता कहे गए हैं। पृथ्वी के अगर पहली देवता आए, पहली पूजनीय अगर व्यक्ति आए तो वो हरे ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन ला कहे जाते? या क्रियावान सा पंडिता, जो दान लेते, दान देते, यज्ञ कराते, यज्ञ करवाते, ओला ब्राह्मण कहे जाते। और धर्म के मार्ग में जो चल करके दूसरा ला ज्ञान के बाद बताए, वो ब्राह्मण आए। एकर स्थिति ब्राह्मण काकरो दुश्मन नहीं होए। एकर स्थिति मानस प्रेमी श्रोता समाज सबसे सुंदर रूप ब्राह्मण के रूप धारण करिस। धरि बट रूप देख मैं जाई, और कहे सुजाई जिय सै न बुझाई। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करिस, और ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम से मिले के लिए, सुग्रीव के बात ला पूर्ण करे के लिए कि हनुमान आप जा करके पूछो कि वो 2 वीर बालक जो आवत है वो कौन हरे। अगर बाली के भेजे हो ही तब मैं अपन प्राण ला बचा करके ये पर्वत ला छोड़ करके मैं दूसरा जगह चल दूँ। ये भाव सुग्रीव के आए, और सुग्रीव के मंत्री आए हनुमान जी महाराज, और मंत्री जो है अपन राजा के बात ला मान करके आज रूप बदल करके जे मार्ग से भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर आवत है, वही मार्ग से ऋषिमुख पर्वत से उतर करके हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके वो आवत है। और जैसे दोनों की मुलाकात हुई, तब दोनों की मुलाकात जब हुई मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो हनुमान जी महाराज सबले पहले ओला प्रणाम करते, दंडवत करते। भाव देखो कि हनुमान जी महाराज वृद्ध ब्राह्मण, लगभग 70 से 80 के उम्र हो चुके हैं, वृद्ध रूप बनाए गए हैं, ब्राह्मण के रूप बनाए गए हैं, और ब्राह्मण के रूप बना करके वो स्वयं वृद्ध होकर के, एजेट होकर के आज भगवान राम जो लगभग 40 साल की उम्र के है, होकर झुक करके हनुमान जी महाराज प्रणाम करते। और प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज भगवान राम ला प्रश्न पूछना चाहिए किसकी को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहूं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी। आपके श्यामल शरीर है, अयकर गोरा रंग है, आप दोनों कौन आओ, आप कहाँ से आवत हो, और आपके पाँव में पन्ही घलो नहीं है, खड़ाऊ घलो नहीं आए नहीं है, और जंगल के जो रास्ता है वो कंकड़ पत्थर से भरे हुए है। हे प्रभु आप कौन आओ, जानत नहीं है, तब बोले प्रभु के शब्द से उपयोग करते, और उपयोग करते हुए कि इसकी आप जो है कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी, आप ये जंगल जंगल काबर विचरण करत हो, जंगल जंगल आप काला खोजत हो, आप का के खातिर आप ये जंगल में विचरण करत हो। ऐसे भाव रखते हुए किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक में फिर हनुमान जी महाराज प्रश्न पूछिस। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति, लिन्न मनुज अवतार। लखन श्याम चंद्र की जय। जग कारण तारन भव, किसके आप जग के कारण आओ का, आप जग के कारण ला निवारण करे के खातिर भाव भंजन धर निभार, आप धरती के दुख ला दूर करे के खातिर, धरती के भार ला दुख करे के खातिर का आप ये मृत लोक में मनुष्य के रूप में अवतार धारण करे हो। कि तुम अखिल भुवनपति, लिन्न मनुज अवतार, का आप इस संसार के आप मालिक हराओ, संसार के आप चराचर के आप पति हराओ, आप कौन हराओ, लिन्न मनुज अवतार, का आप पार ब्रह्म परमेश्वर आओ, जे हम मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप धारण करके आप अवतार धारण करे हो। ये प्रश्न हनुमान जी महाराज भगवान राम से पूछा थे, और जैसे भगवान के प्रश्न देते भगवान राम जो है संसमाज हनुमान जी महाराज प्रश्न पूछते, वही प्रकार से प्रश्न के उत्तर भगवान राम जो है हनुमान जी महाराज ला उत्तर देवा थे। हनुमान जी महाराज घलो रूप बदले है, नकली रूप बनाए हुए है, और जे भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के नायक आए, वो मनुष्य के धारण, मनुष्य के रूप धारण करे, अर्थात दोनों भगवान राम भी नकली रूप में है, और हनुमान जी महाराज घलो नकली रूप में है। और रूप बदल करके हनुमान जी महाराज भगवान राम से पूछा थे, तब भगवान राम जैसे प्रश्न पूछा थे हनुमान, उसने भगवान राम जो है बोला उत्तर देते। दोनों के मन में एक प्रश्न है कि हे पारब्रह्म परमेश्वर, आप चराचर के मालिक होए के बावजूद भी आप जो है रूप बदल करके जंगल जंगल भटका था। तब भगवान राम कहते हनुमान जी महाराज ला, हे हनुमान आप भी तो भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार आओ, आप है तो घलो नकली ब्राह्मण के आप रूप बनाए हुए हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह
कपट छल छिद्र न भावा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम कथे कि अगर मोला पाना है तो निर्मल ला मन करे लगी, निर्मल मन ला साफ करे लगी, तभी मैं मिल सकता हूँ। और अगर वेश बना करके, दाढ़ी मुंछ बना करके और कपड़ा रंगा करके अगर ते मोला पाए के प्रयास करबे तो मैं मिलने वाला नहीं आऊँ। कपड़ा रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता, कपड़ा रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता, और खजाना लूटने वाला हर कोई डाकू नहीं होता, खजाना लूटने वाला हर कोई डाकू नहीं होता। तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है, तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है, भटके हुए लोगों को राह बताती है। मानव की संसार में अनेकों पंथ है, पर मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये रामचित्त मानस व्यक्ति ला मानवता सिखाते, जिए के कला सिखाते कि समाज में कैसे रहना है, देश में कैसे रहना है, परिवार के पालन पोषण कैसे करना है। ये अगर सीख कहीं हमला मिलते तो है रामचित्त मानस। तो आओ अवतार शब्द में फिर हम जाने के प्रयास करबो भगवान राम का विचार रखते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। हीरे की कोठरी बार बार मत खोल, मिले हीरा का जौहरी तब हीरो का मोल। दो दिन के जिंदगी के काहे रे ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। गाले रे संगी गाले राम भजन ला। दो दिन के जिंदगी के काहे रे ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। गाले रे संगी गाले राम भजन ला, गाले रे संगी गाले राम भजन ला। दो दिन के जिंदगी के काहे रे ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। गाले रे संगी गाले राम भजन ला, गाले रे संगी गाले राम भजन ला। सही काया लसंगी काबर गवाए काड़ी कचरा माँ। राम नाम पार के लगैया बांध ले ओला ते अचरा माँ। तोला कबू छोड़े नहीं, तोला कबू छोड़े नहीं, ए माया के पचरा। गाले रे संगी गाले राम भजन ला, गाले रे संगी गाले राम भजन ला। मन मंदिर माँ दीप जला के जीवन के रास्ता बना ले। दया धर्म ला मन माँ बसा के राम से लगन लगा ले। तोला कबू छोड़े नहीं, तोला कबू छोड़े नहीं, ए माया के पचरा। गाले रे संगी गाले राम भजन ला,
गाले रे संगी गाले राम भजन ला। 2 दिन के जिंदगी के काहे रे ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। गाले रे संगी गाले राम भजन ला, गाले रे भैया राम राम भजन ला। गाले रे संगी गाले राम भजन ला, गाले रे संगी गाले राम भजन ला। गाले रे संगी गाले राम भजन ला। सियावर रामचंद्र की जय। जग कारण तारन भव भंज निधरने भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 में अवतार के बात लिखिस, और बालकांड दोहा क्रमांक 192 में घलो अवतार की ही बात लिखिस। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लखन श्या राम चंद्र की जय। ये बात हनुमान जी महाराज भगवान राम से प्रश्न करत थे कि आप का के खातिर ये संसार सागर में जन्म ले हो, अवतार धारण करे हो, प्रकट हो। ये बात बाल कांड में प्रतिपादित होते, बाल कांड में ये पता चलते। जब राजा रावण के अत्याचार जब अत्यधिक हो गए, बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं में निशंक हथौड़े चलते थे, उसी समय मच गया हाहाकार और ब्रह्म जी के सभा में होने लगा विचार। जब रावण के अत्याचार जब अत्यधिक हो गए, तब माँ धरती जो है गौ के रूप धारण करके 88,000 ऋषि मुनि के समक्ष समुद्र के किनारे जाकर के वो निवेदन कर इसकी, हे पारब्रह्म परमेश्वर आप कहाँ हो। कोनो किस कि भगवान क्षीर सागर में मिली, कोनो किस भगवान बैकुंठ में रथे, कोनो किस भगवान स्वर्गलोक में रथे। तब किस भगवान शंकर कथे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। किसकी भगवान हर कण कण में बसे हुए, पत्ता में, फूल में, सब में भगवान बसे हुए हैं। व्यक्ति ला केवल जानना आना चाहिए, व्यक्ति ला केवल देखना आना चाहिए। जब ये बात जब रखिस, तब माता गौ जो है, धरती जो है गौ के रूप धारण करके निवेदन करिस कि हे पारब्रह्म परमेश्वर, अब धरती के पाप अत्यधिक हो गए हैं, धरती में पाप अत्यधिक हो गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप जो है मोरे दुख ला हर लाओ, अब मैं ये पाप ला नहीं सह सका हूँ। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, और गंभीर जब आकाशवाणी हुई, तब गंभीर आकाशवाणी से भगवान जो है अपन बात ला रखिस। जन डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा, लागहि तुम्हारी धनु नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हों दिन कर वंश उदारा। ते दशरथ कौशल्यारूपा, ते दशरथ कौशल्यारूपा, कौशलपुरी प्रगटे नरभूपा। और भगवान राम एक बात और कहिस कि मोला सतयुग में नारद मुनि जी महाराज के द्वारा श्राप मिले हुए हैं। एक ऋषि कथे मानस प्रेमी स्वतः समाज कि राम जन्म के हेतु बने का, परम विचित्र एक तय का। ये माँ एक कारण में नारद मुनि जी महाराज के श्राप लगलो रखिस, और रखते हुए कहिस, नारद वचन सत्य सब करी हाँ, आदि शक्ति समेत अवतरी हाँ। गंभीर आकाशवाणी के माध्यम से बिजली चमकिस, जैसे बरसात के समय में जब पानी गिरने वाला रहते, काला काला घटा छाए रहते, तो उस समय बिजली कड़कते, वही प्रकार से बिजली कड़किस, और बिजली कड़कते हुए ये भाव रखिस कि मैं हाँ मनुष्य के रूप में कहा, तो किस जे पूर्व में
धारण करके मैं आवा था और आकर के का करूं, जब का जो पेंडिंग काम मारहूं और संत मल्ला परम पद दूं। ये भाव भगवान राम जो है अपन बात ला रखीस और रखते हुए नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद के वचन ला घलो वो स्वीकार करिस। काबर नारद मुनि जी महाराज ला शादी करे के एक बार ओकर मन में विचार आ जाते, लेकिन भगवान विष्णु की इसके बेटा अगर तोला शादी करना है तो पहली परिपक्व हो जा, कोई काम धंधा कर ले, कोई ते अपन परिवार ला पाले के लिए कोई जीविका पार्जन के कोई काम सीख ले, और ते तो कोई कामे नहीं सीखे एक स्थिति में तोरा पहली बंदर बना देता हूँ, ओकर बाद ते जीवन भर सुंदर बने रहे। ये भाव भगवान विष्णु के और ऐसे कह करके नारद मुनि जी महाराज ला वह श्राप दे देते। नारद मुनि जी महाराज ला बंदर बना देते और बंदर जब बनाते तब अंत में नारद मुनि जी महाराज ले बात पता चल जाते। जैसे ही चलते तो दे हाँ श्राप की मरे हाँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। हे भगवान विष्णु, हे छलिया, ते मोला आज बंदर के रूप धारण कर दे, जा मैं तो श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसे अवसर आई कि तोरो पत्नी के हरण होही, और जब पत्नी के हरण होही तब कोनो मनुष्य मन तोर सहयोग नहीं करे, बेंद्रा भालू मन तोर सहयोग करही। ये श्राप औ जाने के प्रयास करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ते होगे नदानी रे मोह माया भुलाए रे। पापा पधा धा सा 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 रे 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 गर गर कब कर सा, पापा पधा धा सा 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 रे 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 गर गर कब कर सा। तय होगे नदानी रे मोह माया भुलाए रे। तय होगे नदानी रे मोह माया भुलाए रे। सुन मोर संग आजा राम के दुआरे, सुन मोर संग आजा राम के दुआरे। बैठक बैठक तय राम गुण गाते मन के मंदिर मारे, सिया राम न बसा लेना। तय हो गए नदानी रे मोह माया भुलाए रे। माया के डोले हम फांस डाल तोला, राम के भजन गाल कर जाही तोला। माया के डोले हम फांस डाल तोला, राम के भजन गाल कर जाही तोला। भक्ति के संगम आके समाजा, 2 दिन के जिंदगी आ जल्दी आ जा। तय हो गए नदानी रे मोह माया भुलाए रे। तय हो गए नदानी रे मोह माया भुलाए रे। राम भजन मन कहाँ बोला, रख ले जतन के हृदय मैला।
राम भजन मैंने कहाँ बोला, रख ले जतन के तहर जमाएला। ये सुघर जिंदगी में राम लगा ले, जीरे जीवन लाते सफल बना ले। ते होगे नदानी रे मोह माया में भुलाए, ते होगे नदानी रे मोह माया में भुलाए। ते होगे नदानी रे मोह माया भुलाए। सियावर चंद्र के कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। भगवान राम के 3 कारण, पहला प्रकट होना, दूसरा अवतार धारण करना और तीसरा जन्म लेना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब समय भगवान राम के प्रकट होए कि जब बारी ऐस तमा कौशल्या के कमरा में भगवान प्रकट होइस। पाँव में पदुम, कान में कुंडल, माथ में मकुट और 4 हाथ लेकर के गदा धर के भगवान जब प्रकट हुई तो कही कि माँ अब वो समय आगे है, जे समय में तोर बेटा बन के आए के लिए वादा करे रहे हो वो समय आगे है। तब माता कौशल्या कहते कि बेटा अगर ये 4 हाथ ला लेकर के, पाँव में पदुम, कान में कुंडल और माथ में मकुट लेकर के अगर ते मोर घर आबे तो मैं उपहास के पात्र हो जाऊँ रे। काबर कि का करो घर जब बच्चा प्रकट होते जन्म लेते तब वो शिशु के रूप में रहते, छोटे रूप में रहते, और जब जन्म लेते तो कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए ऐसे रोए लग जाते। अगर आप मोर पुत्र बनना चाहता हो तो आपसे निवेदन है कि आप छोटे से शिशु बन जाओ, आप छोटे से बालक बन जाओ और बालक बन करके मोर गोद में आप प्रकट हो जाओ। जब माता कौशल्या ये भाव भगवान राम के समक्ष अर्थात भगवान विष्णु के समक्ष जब रखे तो भगवान शिशु बन गए। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। भगवान राम बाल रूप में बालकांड में प्रकट हुई और जैसे एक बालक जो है कीड़ा करते, खेल करते और माँ के गोदी में जाकर के, आंचल में जाकर के छुप जाते, वही प्रकार से भगवान राम नन्हे नन्हे पाँव से मानस प्रेमी सुता समाज अयोध्यापुरी में माता कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र के रूप में खेल करे लग गए। और जब ये बात जब दासी जब पता चली तब दासी जो है दौड़ते हुए इस महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। किस का हो गए दासी? तब दासी कथे दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। माता कौशल्या सिद्ध भक्त आए। पूर्व में सतयुग में तपस्या करके वह सिद्ध करे रही से एकर स्थिति माता कौशल्या सिद्ध भक्त आए और सिद्ध भक्त के लिए भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए। बोल लखन से रामचंद्र की जय जय। और राजा दशरथ कौन आए? राजा दशरथ विषयी भक्त आए। वो जब तपस्या के फल जब चाहना चाहिए या मांगना चाहिए तो किस कि हे प्रभु आप भले ही पारब्रह्म परमेश्वर आओ, अखिल ब्रह्मांड के आप नायक आओ, लेकिन जब भी आप मोर घर जन्म लाओ तो आप ला मैं बेटा के रूप में पावाओ, बेटा के रूप में मैं देखाओ। और जे दिन आप मोर से दूर हो जाओ वो दिन वो मोर प्राण पखेड़ो उड़ जाए। ये वरदान भगवान विष्णु से मनु जो है मांगी रही से और दशरथ के रूप में भगवान विष्णु ला पुत्र के रूप में पैस। और आप देखो कि जब केकई के द्वारा जब 14 वर्ष के वनवास राजा दशरथ ला कहे जाते कि आप राम ला बोलो, तब जे दिन 14 वर्ष के वनवास भगवान राम ला मिलते तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम। राजा दशरथ के सत्य प्रेम
बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछरत दीन दयाल प्रियत अनुतृण एव परिहरऊं। ऐसे रामचरित मानस में 15 पात्र प्रेम करे है, पर एकर प्रेम जो है सत्य प्रेम आए। भगवान राम कोने सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो ओला जैसे ही ओकर से बिलग होते, दूर होते, 14 वर्ष के वनवास जाते, तो राजा दशरथ जो है ओकर प्रेम में अपन प्राण ल तज देते। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो दशरथ जो है विषयी भक्त आए, हमन सब विषयी भक्त आन। एकर से भगवान राम विषयी भक्त के लिए जन्म लेते और अवतार काकर लिए करते। तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ऋषि मुनि मन जो है साधक भक्त आए और साधक भक्त के लिए भगवान जो है अवतार धारण करते। तो एकरे से देखिए कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान राम के जन्म ले के 3 कारण, एक अवतार धारण करना, एक प्रकट होना, एक जन्म लेना, ये 3 कारण। ये प्रश्न ला हनुमान जी महाराज पूछा थे। और जब ये प्रश्न ला जब पूछिस, तब जैसे प्रश्न हनुमान जी करिस वही प्रकार से भगवान राम जो है हनुमान जी महाराज ला उत्तर दिस। कैसे? कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही बात ला गीता में घलो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन से कथे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार सागर में अनाचार और अत्याचार फैल जाता है, तब तब धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए, ऋषि मुनियों को परम पद देने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। ये भगवान राम के कहना है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज हम सब राम राज लाना चाहतन और राम राज लाए के लिए का कहे से ही राम राज आज ही अभी अभी आप देखो कि 22 तारीख के लिए भगवान राम अयोध्या के राजगद्दी में बैठे ही नहीं रही से, तो राम राज्य कैसे आ सकते? राम राज्य लाए के लिए जो जंगल में जो भगवान के दर्शन करते, जो ऋषि मुनि तिरस्कारित है, जो सबरी जैसे भीलने ला कहा जाए कि तिरस्कार कर दे, वो सब पात्र जब तक भगवान राम परम पद नहीं दी, जब तक ओला ला करके ओकर स्थान नहीं दी, जब तक ओला सम्मान नहीं दी, तब तक राम राज आने वाला नहीं है। आज जैसे प्रश्न हनुमान जी करते वही प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रश्न के उत्तर भगवान राम देवत है। आवो एक भजन के पश्चात ये प्रसंग में चर्चा करबो, ओकर बाद फिर विदाई लेबो। आवो एक भजन। सियावर चंद्र के प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव जगावे पीब को, सोई जीव सोई पीब।
कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ, तूने जो कमाया है तो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जीत जीत माया में राम नाम को भूला। ओ जीत जीत माया में राम नाम को भूला। जीत जीत माया में राम नाम को भूला। मौत का समय आया तो, मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ, तूने जो कमाया है तो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ सियावर राम चंद्र के जय। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हनुमान जी महाराज भगवान राम से रूप बदल करके पूछा थे। तब भगवान राम मनुष्य की भांति जेकर घर में जन्म लेहे, वही बात रखे के प्रयास करीस कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। भगवान राम कथे कि हमन दोनों भाई कौशल राज दशरथ के पुत्र आन और पिता के वचन ला मान करके हमन जंगल आए हन। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कि हम दोनों भाई हरन। ये छोटे भाई जो गोरा रंग के है ओकर नाम लक्ष्मण है,
और मड़े में बड़े भाई आओ, मोर नाम राम है। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमार संग में एक सुवारी रही से, एक मोर नारी रही से, और नारीला कोई राक्षस जो है चुरा करके ले गए है। ये भाव भगवान राम के। और भगवान राम दूसरा उत्तर देते हुए हनुमान जी महाराज लगे, यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। भगवान राम कहते कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही। भगवान राम के धर्मपत्नी सीता के चोरी पंचवटी में हो है, दंडकारण्य के पंचवटी में हो है। और भगवान राम कहते कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही। यही जगह हरि के मतलब होते संस्कृत में बंदर बेंद्रा, और निश्चर माने होते राक्षस, और वैदेही के मतलब है जेला देह के शुद्ध नहीं है, वो भक्ति रूपी सीता के बारे में भगवान राम कहते कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही। अब ए प्रश्न के उत्तर जाने के लिए हमला आनंद रामायण में जाए पढ़ी, और आनंद रामायण में बहुत ही सुंदर एकर कथा आते कि भगवान राम जो बात ला एकर रखत है, वो बात कते करके आए बाल कांड के। जिमा भगवान राम जब बाल रूप में जब जन्म लीस, तब एक बार भगवान राम रूप बदल करके साधु बन करके भगवान शंकर जो है भगवान राम से मिले के लिए वो काकभूषुंडी जी महाराज कौआ के साथ आई, और कौआ के साथ आए के बाद भगवान राम के दर्शन करिस। एक बार तो ऐसे हो गए कि माता कौशल्या किस कि पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। एला तो देख करके मोर बेटा राम जो है डर जही, एकर तो बड़े बड़े बाल है, शरीर में राख चुपरे हुए है, और सांप के माला पहने हुए। नहीं महाराज नहीं, मैं आपला मोर बेटा ला नहीं देवाऊं, पता नहीं मोर बेटा डर जही, रोए ललक जही। तब भगवान शंकर जो है दुखी होकर के गांव के बाहर जाकर के बैठ जाते। ओकर बाद फिर भगवान के ऐसे कृपा होते कि भगवान शंकर राम ला देखना चाहते, राम शंकर ला देखना चाहते। भगवान राम अतकार होते कि दाई मन ला शक हो जाते, कौन जनी हमार घर के बेटा ला जादू टोना तो नहीं लग गए। ये भाव रख करके किसकी जब ले वो बैहा ला देखे है, बड़े बड़े चूंदी वाला ला देखे, बड़े बड़े सांप वाला ला देखे है, तब ले मोर बेटा रोवा थे, चुप नहीं होते, जाओ वही ला बुला करके लाओ। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज खोजे बरगिस, और खोज करके किसकी का जादू कर दे मोर बेटा ऊपर महाराज, तोला जब ले देखे तब ले बिफड़ बिफड़ करके रोवाते, चिल्ला चिल्ला करके रोवाते। तो किसकी माँ मोर गोद में ते दे अभी चुप हो जाही। भगवान राम ला भगवान शंकर जो है गोद में उठाते, और गोद में उठा करके एकटक आंख में ला करके भगवान राम शंकर ला देखा थे, और भगवान शंकर जो है राम ला देखा थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान राम चुप हो जाते, और माता कौशल्या ला दे देते। ओकर बाद फिर आगे जब भगवान राम जब टिक टाक रेंगे के लायक जब हो जाते, और रेंगे ले लगते, दौड़े ले लगते, तो एक बार भगवान शंकर के मन जब नहीं माढ़िस, तब फिर भगवान राम के दर्शन करे के खातिर वो भगवान शंकर जो है अपन 11वां रुद्र हनुमान जी महाराज ला वो ले करके आईस। और ले करके जब आईस, तब भगवान के जब दर्शन करते, भगवान शंकर जब बाल रूप के जब दर्शन करते, और बाल रूप में भगवान राम जो जब शंकर के जब दर्शन करते, और वो बंदर जो भगवान धरे रहते हुए वो बंदर के ऊपर आसक्त हो जाते, और कहते कि पिताजी ये बाल हट आए। रामचित मानस में 4 हट, जेमा से एक हट बाल हट कह गए है। और बालक बौरो एक स्वभाव, बंदर और बालक के स्वभाव एके होते। काबर की बालक ला जे चीज ला मत कर, जे काम ला मत कर, ऐसे की अगर कबे तो वही काम ला करही। अगर घर में माँ जो अगर चूल्हा में आगी बारे है, और बेटा ला अगर वही कर बिठा दे है, तो निसंदेह न चाहते हुए भी वो बेटा आगे डहर जाही या लुठी ला पकड़ी। तो वो प्रकार से बालक और बंदर के स्वभाव ला एक भाव बताए गए है। तब ओकर मन जो है वो भगवान शंकर के 11वां रुद्र हनुमान जी महाराज के ऊपर लग जाते, और अपन पिताजी से कह करके वो बानर ला मांग लेते। बानर ला मांगे के बाद कई वर्ष तक भगवान राम जो है वो भगवान शंकर के 11 रुद्र हनुमान जी महाराज से खेलते, जीवन यापन करते। और जब गुरुकुल जाए के जब बारी आते, तब यही भगवान राम कहते कि हे हनुमान, बहुत दिन से हम और आप एक जगह अयोध्यापुरी में बले हन, पढ़े हन, खाए हन, पिए हन, खेले हन,
लेकिन अब मैं गुरुकुल जाता हूँ, तो हूँ गुरुकुल जा, और गुरुकुल से तो विद्या अध्ययन करके ऋषिमुख पर्वत में तोर और हमार मुलाकात हो ही। ये आनंद रामायण की बात, वही बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरही हम खोजत तेही। भगवान राम कथे वो बेंद्राला में खोजत हूँ, वो बानरला में खोजत हूँ, जे बानरला में बाल्यकाल में कह रहे हो कि तिमोल ऋषिमुख पर्वत में मिलबे, आज वही बानरला में खोजत हूँ। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ कहा थे कि वैदेही की तो चोरी हो है, पर मैं वो बानर ला खोजत हूँ, लेकिन वो राक्षस मन ला भी खोजत हूँ, जे सीतला उठा करके ले गए। विप्र फिरही हम खोजत तेही, हे ब्राह्मण हम वही ला खोजत हन। हनुमान जी महाराज रामचित मानस में 3 बार ब्राह्मण के रूप धारण करिस। ये पहली बार ब्राह्मण के रूप धारण करते, और जब जब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करिस, तब कोनो व्यक्ति ला कोनो से मिलाए के प्रयास करिस। आज जब ब्राह्मण के रूप धारण करिस, तो जीव से शिव की मित्रता, जीव अर्थात सुग्रीव और शिव माने भगवान राम, जीव से शिव की मित्रता आज करावत है और कराए बर जाते। और दूसरा, जब भगवान राम के कहा जाए कि धर्म पत्नी सीता के जो चोरी हो गए हैं, वो सीता ला पता लगाए पर जब हनुमान जी महाराज जब जाते, तब लंकापुरी में जब प्रवेश करते, और जब सीता नहीं मिले, तब हनुमान जी महाराज जो है, जब भवन एक पुनिदिख सुहावा, जब एक भवन ऐसी दिखते जो बड़ा विचित्र है, और जेकर घर के सामने छोटे छोटे तुलसी के पौधा उगे हुए, तुलसी के चौरा बने हुए हैं, भगवान राम के धनुष बाण बने हुए हैं, और एक छोर में रा और एक छोर में दरवाजा के दूसरा साइड में माँ लिखे हुए हैं। एला देख करके हनुमान जी महाराज जान डरते कि ऐसा नहट करे हाँ पहचानी, साधु ते हो न कार जानी। यही साधु हरे, एकरे साथ में हट कर हूँ और हट करके सीता के पता लगा हूँ। जब ये बात ला हनुमान जी महाराज मन में जब रखते, तब विभीषण जी महाराज चौथे पहर प्रातः 4 बजे राम राम कहते हुए जब खाड़ से जब उठते, तब हनुमान जी महाराज जान डरते कि यही संत आए। और संत से जब संत की मुलाकात होते, तो संत से जब संत मिले तो होए ज्ञान के बात, और गधा सो गधा मिले तो खाए 2 दौलात, खाए 2 दौलात। जब संत एक जगह जब बैठते तो ज्ञान के चर्चा होते, और जब गधा आदमी मन एक जगह इकट्ठा होते, तब सिर्फ और सिर्फ झगड़ा होते। तो हनुमान जी महाराज कहते कि यही संत आए और एकरे में पता लगा हूँ। तो वही जगह दूसरा मिलन हनुमान जी महाराज जब विभीषण से मिलते, तब जान ले कि जीवन में कोनो संत तो जीवन में आ गए, संत से कोई मुलाकात हो गए, तब भगवंत से मिलना कोई देरी नहीं है। वही प्रकार से आप जानता हो कि ध्रुव जी महाराज ला बाल्यकाल में 5 वर्ष के उम्र में नारद मुनि जी महाराज मिल जाते। ना माने नहीं और रद माने खराब, जेकर वाणी कभू रद्द नहीं होए, और जे नारद मुनि से मिल गए, जान ले फिर परमात्मा के दीदार हो गए। तो मानस प्रेमी स्वतः समाज दूसरा बार हनुमान जी महाराज विभीषण से राम ला मिलाते, ब्राह्मण के रूप धारण करते। तीसरा उत्तरकांड, राम विरह सागर मह, भगवान राम के भाई भरत जौन चित्रकूट जब भगवान राम ला लाए बर जब गिस, तब वादा करिस कि ते नहीं जाओ कथस भैया, तो तोर खड़ाऊ ला दे दे, खड़ाऊ ला ले जाकर के मैं राजगद्दी में रख दूँ, और ओकरे आज्ञा मान करके मैं अयोध्यापुरी ला में चला हूँ। ये भाव रख करके जब भरत भैया जो है, जब भगवान राम ला जब किहिस, तो एक बात और रखिस कि हे बड़े भाई, मोला सौगंध है तोर, अगर 14 वर्ष होते होते अगर एक दिन भी अगर देरी हो जाही, तब ये भरत ला नहीं पावस। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये वादा लेकर के भरत भाई जो है खड़ाऊ लेकर के अपन अयोध्यापुरी में आईस, और अयोध्यापुरी के राज सिंहासन में खड़ाऊ ला रख दिस। लेकिन बात आते कि भगवान राम तो पैदल चल के गए रही से, लेकिन खड़ाऊ कहाँ से आगे, कोनो कोनो कहिस कि राज तिलक करना रही से, तब भरत भाई यहाँ से खड़ाऊ लेके गए रही से। कोई संत मन कहिस कि भगवान राम के दूसरा रूप खड़ाऊ आए, भगवान राम अपन दूसरा रूप प्रकट करिस खड़ाऊ के रूप में, और भरत ला दिस। तबे भरत जो है वो खड़ाऊ ला शीश में धारण करते, और शीश में धारण करके अयोध्यापुरी के राज सिंहासन में ला करके रखते। तब 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है, एक ही दिन बचे हैं, और एक ही दिन जब बचे हैं, तब भरत भाई जो है चीता सजाए हुए हैं, और चीता सजा करके ये बात करते कि अगर भगवान राम आज अगर नहीं आए, तब मोला जीवित नहीं पाए। ऐसे कह करके वो चीता सजा करके वो इंतजार करते, चीता सजाए हुए हैं, राम नाम के जप करते। वही बीच भगवान राम कथे कि है हनुमान, जा जल्दी जाकर के वो भरत के प्राण ला बचा, अगर देरी कहीं हो जही तो मैं भरत भाई ला नहीं पावाऊँ। एक स्थिति जल्दी जा, पुष्पक विमान से जेकर ज्यादा गति वो हनुमान जी महाराज जो है आकाश मार्ग से उड़ते हुए भरत के समय आईस। तो भरत जो है चीता सजा करके हाथ जोड़ करके भगवान के निवेदन करते कि अगर आज प्रभु नहीं आई, तब मोला नहीं पाए।
तब राम राम कहते हुए भरत ला दर्शन देते और भरत ला दर्शन दे करके संत समाज ओकर प्राण ला बचाते। ये 3 बार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करते। आओ एक भजन के पश्चात ये मन से विदाई। बोल लखन से रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हो अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। योगेश्वर योग से तूने जगत बनाया है, तन पे तूने भस्म रमा के अलग जगाया है। कहीं धूप के रंग सुनहरे, कहीं पे छाया है। तूने किया है वही जो तेरे मन को भाया है। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हरि हरि महादेव भोलेनाथ चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। चलिए एक जोरदार की ताली आप सबकी ओर से बजनी चाहिए। त्रिदिवसीय सस्तर मानस गान सम्मेलन की इस दिव्य आयोजन में प्रथम पुष्प के रूप में जिस मंडली को आप हम सभी सुन रहे थे, हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार कोलार की
निसंदेह संगीत है ईश्वर की भक्ति, कन कन में बसे हैं राम, रागी सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। आप जिस शख्स को इस मंच पर सुन रहे थे, थोड़ी सी चिंतन कीजिएगा। संगीत एक ऐसा साध्य का विषय है, साधना का विषय है। सहज में कोई कलाकार नहीं बनता है मां। जिस सोने को आपने धारण किया है, कभी उसके बारे में आपने सोचा है? सोना जब खान से निकलता है तो आग में उसको तपाया जाता है। जब वो आग में तपता है तब एक सुंदर सा आकार लेता है। ऐसे कलाकारों की जिंदगी होती है। कलाकार की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। कहां उनकी होली और कहां दिवाली होती है। जहां शागिर्द जनों की मोहब्बत मिल जाए, बस वही दिन वही रात उसके लिए दिवाली और होली होती है। ये भाई जागेश्वर मानिकपुरी जी, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में एमए किया है, निश्चित तौर पर आपकी दिलकश भरी आवाज दिल को ताड़ ताड़ कर रही थी। आप जानते हैं भाई साहब, मैं एक कवि हूं। मैं कभी गीत तो कभी गजल लिखता हूं। बस आपके लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि ये जिंदगी ताजमहल हो जाए, ये जिंदगी ताजमहल हो जाए, वो चांदनी खिलकर कमल हो जाए। गर आवाज आपकी इस तरह गूंजती रही तो माँ की कसम, ये दिल की धड़कन भी एक गजल हो जाए, ये दिल की धड़कन भी एक गजल हो जाए। और ऐसे नजीम शख्सों को पैदा किया है कोलर की ये माटी। शरीफों की शराफत मुश्किल घड़ी में भी कम नहीं होती माँ। सोने के 1000 टुकड़े कर लो, सोने की कीमत कभी कम नहीं होती। ये कोलर की माटी है जहां अनगिनत लोग पैदा हुए हैं, और इसी कोलर की धरती पर भाई पोषण, जागेश्वर और मनोज जैसे शख्स को पैदा किया है। एक जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। ये अनमोल रत्न सहज और साधारण नहीं है। उस पर भी ये भाई हमारे मनोज डहरिया जी, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में एमए किया है, जे गुड। तभी तो मैं सोच रहा था और एक गीत और सुनने की इच्छा थी जागेश्वर जी, और मेरी ये तमन्ना थी आपकी मंडली को पहले स्थान पर नहीं बिठाना था, आपको अंतिम में बिठानी थी, ताकि एक देर रात तक सुनते। क्यों? और पोषण के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले भी कहा कि जहां पोषण जैसा शख्स जिस कोलर में हो, वहां पोयम की क्या औकात हो सकती है। एक अच्छे उद्घोषक हैं और मानस के एक अच्छे प्रखर प्रवक्ता है मेरे अनुज हैं। बस ये कह सकता हूं कि महक दोस्ती की किसी इश्क से कम नहीं होती साहब। महक दोस्ती की किसी इश्क से कम नहीं होती। ये पूरी दुनिया इश्क पे खत्म नहीं होती। और जहां मिल जाए ऐसे दोस्तों का साथ, तो कसम से ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं होती। आप जानते हैं पोषण मेरे भाई, दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती, पर दोस्ती से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। और शायद इसी मजबूत जंजीरों से हम बंधे हुए हैं। बड़ी सुंदर सी व्याख्यान माला आपके माध्यम से परोसा जा रहा था। जग कारण तारण भव हंजन भरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लिंह मनुज अवतार। जहां निश्चित तौर पर जीव को शिव से मिलाने का काम यदि कोई करता है तो कौन करता है? एक संत ही कर सकता है। संत कौन कहे तो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज पूछते हैं, बंदौ राम नाम रघुवर को, हे तु कृषाणु भानु हिम कर को। ये पूरी तमाम जो कायनात जिनके आधार पर टिकी हुई है, आपके कारण से राघवेंद्र जी हैं। जी, आप राघवेंद्र हैं। और ऐसा मुझे जानकारी तलब हुई थी कि आप अयोध्या धाम गए हुए, आगे रात में आए हैं। जी जी। तो इन तमाम तथ्यों को हनुमान जी महाराज रखते हैं भगवान श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में। ऐसे पावन भाव को भाई पोषण जी बड़े शिद्दत के साथ आप पल्लवित कर रहे थे। और आपकी पूरी तमाम मंडली को मेरा मन गदगद हुआ कि आज पहली मर्तबा आपसे मुखातिब हुए और सुने बहुत चर्चा आपकी हरिओम सत्यम आजाद मानस मंडली। तभी मुझे लगा कि हरिओम सत्यम आजाद मानस मंडली अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के भी प्रथम स्थान को जब प्राप्त करती है तो मंडली कैसे होगी। आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हजारों मंडली के बीच में भी आपकी मंडली का एक विशेष स्थान रहेगा। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। और पुनः आपको आपकी इस पावन प्रस्तुति के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद संप्रेषित करते हैं।
और आपकी इस पावन प्रस्तुति को हमारे जन श्रोता दीर्घा ने जो सम्मान मुद्रा पुष्प के रूप में भिजवाया है, आइए बड़े सम्मान के साथ हम इस मंच पर से निवेदन करें। इसके पहले एक छोटा सा प्रयास ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की वो तत्वाधान में किया जा रहा है। जिन जिन भगीरथ जनों ने इस मंच को आयाम दिया है, सहयोग दिया है, स्नेह दिया है, ऐसे आदरणीय भगीरथ जनों को दानवीर भामा साहू को इस मंच पर से एक छोटा सा सम्मान नवाजा जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूं, सम्मानित श्री राघवेंद्र साहू जी संयोजक हैं आप, जिला रायपुर ग्रामीण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपके तरफ से विशेष 1501 रुपए का विशेष सहयोग मिला है। और हम चाह रहे हैं कि कृपया उच्च आसनदी को आप स्वीकार करें। और साथ में श्री रामानंद तारक जी पीताम्बर फुटवेयर, आपकी ओर से भी 501 रुपए का सम्मान सहयोग प्राप्त हुआ है। और इसी सम्मान की कड़ी में श्री उमेश साहू जी इलेक्ट्रिशियन है, 1001 रुपए का आप विशेष सहयोग देते हैं और आपका भी हम सम्मान करना चाह रहे हैं। कृपया बड़ी शीघ्रता के संग महाराज समझ तक पहुंचिएगा और लीजिएगा। रामानंद तारक जी ने मंचासीन महाराज मंडली को 20 रुपए का सम्मान नवाजा है। सम्मान की कड़ी में हिमानी साथ जी 10 रुपए है, सती साहू, समीर साहू कचना से आप चल पड़ती हैं और 20 रुपए से सम्मान भिजवाती हैं। दौलत पटेल पंच की ओर से भी 10 रुपए, कुंती ढहरिया की ओर से 10 रुपए है, केजाबाई साहू ने 10 रुपए का सम्मान प्यारा आशीर्वाद पल्लवित किया है। भोज कुमारी तारक जी 10 रुपए, जितेंद्र साहू और ममता साहू की ओर से 10 रुपए है। नरेंद्र साहू पीजाम गांव से 20 रुपए, भगवती राम यादव 10 रुपए और जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन से आप हैं और 10 रुपए से मंचासीन महाराज मंडली को सम्मान भिजवाते हैं। और इस प्रकार से सम्मान की इसी पावन कड़ी में एक छोटे से लाइन आ रही है जी, सम्मानित श्री नारद ध्रुव की ओर से 50 रुपए। और आइएगा ये तमाम सम्मान की राशि श्री राम टोकरी में सुसज्जित करते हुए पावन प्रसादी के संग और इस ज्ञान के मंच से सम्मान सादर विदाई नवाजने के लिए बड़े सम्मान के साथ निवेदन करें। आज सम्मानित श्री ईश्वरी प्रसाद टंडन जी आप आइएगा, साथ में चलेंगे श्री दखन साहू जी और श्री संजय छेकर जी, श्री रामलीला साहू जी और श्री तिलक राम साहू जी, अच्छा जी श्री दरवन साहू जी। बड़ी शीघ्रता के संग हमारा समझ तक पहुंचिएगा। और एक सूचना आप सबके लिए, किसी की तिजोरी की चाबी गुम गई है ये पास से, और अगर जानकारी में हो तो ये चाबी आयोजक समिति के पास सुरक्षित है, आप ले जाइएगा। और आइए सादर विदाई जी नारद ध्रुव कोलर से शांति पारा से 50 रुपए आपको सम्मान भिजवाते हैं। और ये तमाम सम्मान की राशि साथ ही साथ 50 रुपए का गुप्त दान आया हुआ है। भास्कर वासु साहू की ओर से भी 20 रुपए, फुले साहू कोलर से 10 रुपए का सम्मान भिजवाते हैं। गजेंद्र धीवर जी, त्रिभुवन धीवर, खुशबू धीवर ग्राम बेंद्री से आपने भी 20 रुपए से सम्मान भिजवाया है। और बंटी पान जनरल स्टोर्स कोलर की ओर से 10 रुपए, अशोक बांदे 10 रुपए से सम्मान भिजवाते हैं। चेतन साहू 20 रुपए और जुनिया बाई साहू आप भी 10 रुपए से सम्मान भिजवाते हैं। इस प्रकार से तमाम सबको बोलना है जी। जी सम्मानित श्री रामाधार पाल जी 501 रुपए। और आपको भी एक छोटा सा सम्मान इस पटल पर से दिया जाना है, कृपया आप स्वीकार कीजिएगा श्री रामाधार पाल जी। और विशेष सहयोग जिन आदरणीय संतों का इस पटल को प्राप्त हुआ है, श्री कृपाराम साहू जी कोलर से 4 कट्ठा, इसको आप लोग नहीं बोलते, 4 काठा धान चढ़ोतरी के रूप में। और कहा जाता है हमारी जो माताएं विशेष ध्यान रखती हैं, अन्नदान जो होता है महादान होता है ना। 3.25 काठा धान श्रीमती कुमारी बाई साहू जी ने भगवान श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में सादर समर्पित किया है। सम्मान की इसी कड़ी में श्री नरेंद्र निषाद जी कोलर की ओर से 3.25 काठा धान 101 रुपए, बसंत साहू कोलर से 51 रुपए का श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बिसौहा साहू जी 3 काठा धान, चुन्नीलाल पटेल जी 2 काठा धान 101 रुपए, पुराणिक साहू कोलर 4 काठा धान, श्रीमती सामबाई साहू कोलर 3.25 काठा धान और श्री बैसाखू राम साहू जी कोलर से 3 काठा, सुरेश साहू कोलर से 1.25 काठा धान, श्री लीलाराम साहू जी 2 काठा धान 11 रुपए, शेखर साहू कोलर से 3 काठा धान, स्वर्गीय भग्गूराम साहू जी 21 रुपए और झुलूराम साहू जी 2.25 काठा अन्नदान भगवान के श्री चरणों में। इसी सम्मान श्रद्धा सुमन की कड़ी में सागर साहू बागतराई से 20 रुपए है, नारायण साहू कोलर से 2 काठा धान, किशोर तारक पंछई कोलर से 15 किलो चावल विशेष माँ कौशल्या भंडार के लिए और
100 रुपए का गुप्त दान। साथ ही परस साहू जी कोलर से 3 काठा धान, डॉक्टर रमेश साहू कोलर से 101 रुपए, गजेंद्र साहू कोलर से 2 काठा धान, रामप्रसाद साहू कोलर से 10 रुपए और श्रद्धा सुमन की अंतिम पंक्ति में श्री उभयराम साहू जी कोलर से 3 काठा, श्री परशुराम साहू जी कोलर से 2.25 काठा और होरीलाल साहू कोलर से 2.25 काठा धान, घनश्याम साहू कोलर से 4 काठा और प्रेमलाल साहू कोलर से 4 काठा अन्नदान भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणार वृंद में आप सादर समर्पित करते हैं। और आइए सम्मान के लिए हम निवेदन करें श्री त्रिलोकी उदयराम साहू जी 1051 रुपए का आपने सहयोग दिया है और कृपया आप भी ये निवेदन स्वीकार कीजिएगा। और आइए हरिओम जी हरिओम सत्यम आजाद मानस मंडली मानस परिवार कोलर के तमाम मित्रों को इस धर्म मंच से हम सादर विदाई नहीं दे रहे हैं पोषण, आप समझ रहे हैं ना, ये गांव आपका है, ये मंच आपका है, जब दिल करे आ जाइएगा। क्यों? ये दोस्ती हम नहीं, इसको आपको गाना चाहिए क्योंकि गांव में हम आप क्या है। शोले फिल्म याद है आपको? जी चलिए एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। बड़ी अच्छी सी मानस मंडली हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार कोलार को हम इस मंच के माध्यम से सुन रहे थे और बस कुछ क्षणों के लिए आपको विराम दिया जा रहा है। बहरहाल कभी कभी जैसे आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर इस शून्यकाल की घड़ी को पुण्यकाल में परिवर्तित करने के लिए अपना सहयोग इस पटल को आप संप्रेषित करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के संग सादर विदाई स्वीकार कीजिएगा। और तत्पश्चात फिर हम सुनेंगे बस्तरिया मानस परिवार कोंडागांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर को। इसके पहले मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आसन को स्वीकार किए हैं भाई राघवेंद्र साहू जी। बस आशीष के 2 शब्द के लिए यह पटल आपको संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर समर्पित की जा रही है। और तत्पश्चात फिर हमारे बीच पहुंच रही है बस्तरिया मानस परिवार कोंडागांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर की बहुत दुरुस्त अंचल से मानस की मंडली हमारे बीच पहुंच रही है। ये देखिए, अब इस पर तो और जोरदार की ताली बजनी चाहिए। आपको पूरी बस्तर की जो संस्कृति है अपने आप में समाहित किए हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बस्तर के लोग कितने सीधे और कितने साधे होते हैं और अपनी संस्कृति को, अपनी मूल संस्कृति को अनवरत जीवित रखते हैं। इसी बात पर चिंतन करनी है आपको, हमको लीजिएगा राघवेंद्र सर जी। और जी एक मिनट आइए सुस्वागतम भाई युगल किशोर जी की पूरी मंडली। और ये आंखों का सौभाग्य है कि आपको ऐसा दृश्य मिल रहा है। भगवान राम जी के परम इष्ट हैं ये लोग। सादर आसन दी को स्वीकार कीजिएगा, सादर आसन पाइएगा। और बहरहाल मंच पर आसीन मानस मंडली को स्वागत वंदन के लिए हम कुछ एक नामों का निवेदन करें। इसके पहले हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित श्री राघवेंद्र साहू जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजक हैं और आशीष के 2 शब्द के लिए जी। बहरहाल हम आशीष के 2 शब्द सुने। इसके पहले मंचासीन मानस मंडली के स्वागत वंदन के लिए डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद साहू जी आप आइएगा। साथ में चलेंगे श्री भीमराम साहू जी, श्री विक्रम साहू जी और श्री नेतुराम साहू जी। जी बड़ी शीघ्रता के संग पहुंचिएगा। और आइए स्वागत वंदन की कड़ी को सम्मान नवाजते हुए सम्मानित श्री राघवेंद्र जी ये पटल आपको सादर समर्पित। बोले सियावर रामचंद्र की, आवाज अच्छा नहीं आती। बोले सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, शीतला मैया की। आज हमारे पावन ग्राम कोलर में राम रस के गंगा बहा थे। ऐसा पावन मंच में मन संचालन करे थे आदरणीय पोयम साहू जी। कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री प्रकाश साहू जी, मंच के सम्माननीय सभी सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम के सब बड़े बुजुर्गमन, ग्रामवासी, सब माता बहिनी मन, आप सब ला और ये मंच में विराजित मंचस्व मंडली लमे सादर प्रणाम करत हूँ। बड़े ही पावन क्षण है कि हमारे भारत के भूइया में बड़े बड़े यज्ञ तप कथा प्रवचन के कार्यक्रम निरंतर चलत है। और जेकर प्रताप से आप मतलब मालूम है कि साल 22 जनवरी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के जो 5 साल से सपना रही सो पूरा हो से।
बड़े सौभाग्य से कि महुला भगवान राम के दर्शन करे के अयोध्या में अवसर मिली से। अभी हमारे रायपुर संभाग से 1340 व्यक्ति गिरे हैं रायपुर संभाग से। आज बिलासपुर संभाग से भी 1340 और सबसे पहली दुर्ग संभाग से 1340 व्यक्ति आस्था ट्रेन के माध्यम से अयोध्या में दर्शन के लिए गए रहे ना। वही में टिकट रिस भाई कई जन कहा थे सरकार फ्री में लेगी सो नहीं, टिकट से गए रहे। ओकर बाद सरकार के खुद नियम है, सरकार विधानसभा में बजट पारित करे कि पूरा छत्तीसगढ़िया मल्ला अयोध्या में जेकर मन के मया दुलार राम भगवान से है, राम के मामा गांव मानते छत्तीसगढ़ ला, तो भव्य राम मंदिर के निर्माण हो है और ऐसा पावन जगह के दर्शन करे मिली से। और जब आयन तो गांव में राम के कार्यक्रम भी चलत है। ये हमार डबल सौभाग्य है, एक बार भगवान राम के लिए और जो मंदिर निर्माण करे जिसमें आप मन के भी सहयोग है तो आप मन पर भी ताली बजा दो। छत्तीसगढ़ से भोजन के व्यवस्था चलत हुआ पूरा छत्तीसगढ़ से जौन भी जात है 60 दिन के निरंतर कार्यक्रम चलत है, भव्य व्यवस्था है। सचमुच में 500 साल की लड़ाई लड़े हैं एक राम मंदिर बनाए बर, और जब वो मंदिर के प्रांगण के अंदर में जाओ तो आपके आंसू टिपक जाए। इतना दिव्य, इतना अद्भुत, इतना भव्य बने है कि कल्पना नहीं कर सको। ऐसा भव्य मंदिर के निर्माण भारत के भूमि जहाँ राम भगवान के स्वयं अवतार प्रगट जन्म हो रही से वहाँ बने हुए हैं, देखे के लिए अद्भुत है। सब मिल के चाहबो कि हमारे गांव भर के देखल जाए। हम स्वयं प्रयास करबो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के रवैया मन अयोध्या धाम जाके, चूँकि यहाँ के हर व्यक्ति के कड़ी राम से जुड़े हुए हैं। हमन भाचक ही पाप पढ़थन कि राम ला भगवान मानथन, और राम के जो माता है छत्तीसगढ़ के चनखुरी ग्राम से गेरी से ओकरे से हमन भाचक पाप पढ़थन। भाचक हर जगह पा नहीं पड़े, छत्तीसगढ़िया मन ही भाचक पाप पढ़ते भगवान के स्वरूप मान के। तो ऐसे दिव्य मंदिर के आप मन के कृपा से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कृपा से देखे मिली से, एक लिए आप सब ला भी धन्यवाद। ये आयोजन करता जो निरंतर 3-4 साल से रामचरित्र मानस के ज्ञान सत्संग सुधा मानस मंडल समिति बना के जो काम करते थे वो कल बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। ऐसा आयोजन, ऐसा दिव्य आयोजन होते रहना चाहिए। बड़े बड़े संत ला, बड़े बड़े मंडली ला बुला के सुनना चाहिए। और हमार मन के जो विचार है वो बदले के, जीवन में जो कटुता के भाव है, वैमनस्यता के भाव जो रही यदि हमन बदल सकथन तो धर्म के मंच के माध्यम से बदल सकथन। अब एक कड़ी में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी कड़त है, जो पूरा सपना देखे रही से वो मंदिर के जो सामान्य काम नहीं रही से राम मंदिर बनाना, कोई सोच भी नहीं सके इसकी राम के मंदिर के निर्माण अयोध्या में हो जाए। ऐसा कठिन काम यदि कोई पूरा करे तो ये सब धर्म प्रेमी मन के ताकत बल, ये आयोजन के ताकत है जो ऐसा शक्ति प्रदान करे हमारे प्रधानमंत्री ला और वो मंदिर के निर्माण करी से। पुनः मैं निवेदन करूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हैं जिला ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता, जिसे अभी कथा के माध्यम से टीकाकार महोदय बताते रही से, वो यदि कोई काम ल करे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करे। जैसे सबरी से मिले के भाव, उसने मोदी जी सबरी स्वरूप गरीब मल्ला लाखों मकान दी से, गांव में स्वच्छता के भाव पैदा करी से, गांव में हर घर तक जल पहुंचे। यदि कोई सोची से तो वर्तमान के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सोची से रामचरित्र मानस में जो राम के भाव है, जो राम कार्य करे वो काम ल करे के थोड़ा बहुत यदि कोई प्रयास करते हैं तो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूं कि मोदी जी को जो सोच है, विचार है, एक पार्टी के रूप में नहीं, देश में सेवा भाव को लेके गांव तक जन जन तक कैसे पहुंचे वो काम हम सब लोग करना चाहिए। स्वच्छता है, जल के समुचित संरक्षण कैसे करना चाहिए, गांव में अन्य काम कैसे एक भाव से होना चाहिए, सब काम करे में आदरणीय मोदी जी देश ला एक नया दिशा और दशा प्रदान करे है। मैं सब पंचायत प्रतिनिधि से लेकर आप सब से आग्रह करूं कि ओकर विचार ला, ओकर काम ला देश में गांव में अमल करना चाहिए। मोला ये जगह में बलई से कर लिए समिति के समस्त सदस्य मल्ला और आदरणीय मन संचालक जी भी प्रणाम करत हुए मैं अपन वाली में विराम देता हूँ। एक बार जयकारा हो जाए, बोले सियावर रामचंद्र की। आवाज भर कम कर दो लेकिन जय नहीं बोलो, बढ़िया दिल से जय होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी शीतला मैया की। अब आज कथा सुन लो। हमारे करीबी गांव में हमारे गुरुदेव
श्री निरंजन महाराज जी के भागवत कार्यक्रम होते। आज गांव के कार्यक्रम के पूरा आनंद लो, चूंकि ओकर कथा कल से शुरू हो है, चूंकि हमार मन के गुरु है, कोलार में 2 बार ओकर कथा हो है, तो आज के नहीं कल से आप मतलब सादर निमंत्रण है कि ठाकुर परिवार में निरंजन महाराज जी के भागवत के कार्यक्रम होते हैं। आप सब अपन अमूल्य समय निकाल के श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर कोई अंजाम ये दे दो, हमें इल्जाम ये दे दो, कोई अंजाम ये दे दो, हमें इल्जाम ये दे दो, मोहब्बत है हमें उनसे जरा एतबार ये दे दो, मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, दीवाना हूँ मेरा घाव का, रहे ना बेखबर कोई जरा पैगाम ये दे दो। भगवान राम जी का दिव्य मंदिर अयोध्या के इस दिव्य पटल भूमि पर बनी हुई है और निश्चित तौर पर पिछले 500 साल का वो संघर्ष जो आज तमाम सनातनियों के लिए हर्ष का विषय है और सभी के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि जन जन की आस्था है राम, भारत की आत्मा है राम। ऐसे भगवान का दिव्य मंदिर वहां निर्माण हुआ है और वहां आप पहुंचे और आशीष के 2 शब्द इस पटल पर रखें, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित श्री राघवेंद्र जी और लीजिएगा मंचासीन मानस मंडली का पावन सा परिचय। बस्तरिया मानस परिवार कोंडागांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर मंच पर आसीन हो चुकी है और व्यासपीठ पर जिस महानुभाव को हम सुनेंगे, ऐसे महानुभाव श्रद्धेय श्री युगल किशोर तेली जी हैं। रामानंद, सम्मानित श्री रामानंद तारक जी आप भी आइएगा सम्मान के लिए। और ये मंचासीन मानस मंडली का पावन सा परिचय है और तकरीबन कई वर्षों से बस्तर की जो मंडली छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों पर भ्रमण करती है और एक सुंदर सा संदेश, स्वच्छ संस्कृति और अपनी जो मूल संस्कृति है उस संस्कृति को कैसे संयोजित किया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, इसका जीता जागता ये मिसाल। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग इस बात पर ताली बजाएंगे, नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, बजाना नहीं बजाना है आपके ऊपर ना, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं साहब, लोग इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं। घर की दीवारें मेरा गांव मेरा बचपन जाने कहां खो गया। भाई युगल जी, मेरी बहुत पुरानी कविता थी कि मेरा गांव मेरा बचपन जाने कहां खो गया। वो कविताएं मुझे आपको देखकर याद आती है कि मेरा बचपन जाने कहां खो गया, कब मुझे नींद आई कब मैं सो गया, मेरा गांव मेरा बचपन न जाने कहां खो गया। अब तो मेरा गांव भी शायद शहर हो गया, मेरा गांव मेरा बचपन न जाने कहां खो गया। वो हमारी जो संस्कृतियां पूरी लुप्त हो चुकी है, हम बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं और ऐसे समय में, ऐसे काल परिस्थिति में आप समूचे बस्तर की संस्कृति को संयोजित करते हैं, अपने आप में समावेशित करते हुए अपनी गरिमा में उपस्थिति रखते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रणाम समर्पित करता हूं और प्रमुख स्वर को आप तक पल्लवित करेंगे। सम्मानित श्री दिलीप लोहार जी हैं, आप हारमोनियम पर भी शिरकत कर रहे हैं और परिचय भी आप देखिए, जो हमारी मूल जाति है ना, युगल किशोर तेली, आप भी तेली तो हम भी तेली हैं साहब। और दिलीप लोहार जी हैं, साथ ही बेंजो पर जिनकी शिरकत हो रही है भाई परमेश हलवा के रूप में और तबले पर जिनकी विशेष स्थाप होगी, ऐसे हमारे उस्ताद एक नए अंदाज में आप देखिएगा और इसे देखकर शायद आपको नींद भी ना आए। इसकी एक विशेष अंदाज है तबले पर। ऐसे फनकार हैं भाई गौतम गोड़ जी और नालवादन करेंगे डीकेश हलवा जी, अट्टोपेट पर जिनकी शिरकत हो रही है चंद्रशेखर कुमार के रूप में, और घुंघरू पर संगत करेंगे भाई कमलेश नाई जी। इस प्रकार से आपका पावन सा परिचय और आपका पावन सा उद्देश्य भी क्या सुंदर उद्देश्य लिखते हैं साहब, नर जागरण एवं बस्तरिया संस्कृति का प्रचार प्रसार करना।
क्या बात है। पानी से भी सस्ता जहां खून बिकता है, चंद रुपयों के लिए जहां इंसान का जमीर बिकता है, उसी समाज का एक अंग हूं साहब, जहां मेरा ही जमीर मुझसे एक सवाल पूछता है कि ऐ बनाने वाले, काश तूने बेमान ही बेमान बनाया होता तो ईमान की वो बेकदरी ना होती। इंसान को सिर्फ इंसान बनाया होता, सब कुछ बिक जाता, कम से कम इंसान में इंसानियत तो बची होती। आज निश्चित तौर पर इस देश को, इस समाज को नर जागरण की आवश्यकता है। जहां भी धर्म का कार्यक्रम होता है, आप देखते हैं वहां सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है, बहनों की होती है। हम जैसे पुरुष लोग पता नहीं किस चीज में खो जाते हैं। अरे जागने का वक्त है, समझ में नहीं आता साहब कि आज अपने आप में क्या हो गया है आदमी। अरे जागने का वक्त है तो सो गया है आदमी। सोचता हूं ये मेरा मुल्क है या स्वार्थ का बाजार है, चंद रोटी के पीछे बस कुछ सेठियों के हाथ गिरवी हो गया है आदमी। आज अपने आप में जाने क्या हो गया है आदमी। ऐसे पंक्तियों को आप उद्देश्य यात्रा में समाहित करते हैं। सम्मानित, बहुत सुंदर सा आपका उद्देश्य यात्रा, भगवान आपको इस पावन उद्देश्य यात्रा में कामयाबी दे। इन्हें पावन भावों के संग लीजिएगा, वो पावन सा प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा। मानस का तृतीय सोपान आप देखेंगे, अरण्यकांड सोठा क्रमांक 5। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज पूरे नारी समाज के लिए लिखते हैं। ये विपरीत हो गया युगल किशोर जी, ये प्रसंग विपरीत हो गया आपके। बात नर जागरण की है, लेकिन इस पंक्ति में नारी जागरण की बातें कही गई है। तो आइए यही सही, क्योंकि नारी ही संस्कृति है, नारी ही आधार है, इसलिए सहज सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही, जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। ये पावन सा सोरठा है मानस का तृतीय सोपान, अरण्य कांड सोठा क्रमांक 5 का के माध्यम से मानस की यात्रा आपको संपन्न करनी है। और जैसे आप सुव्यवस्थित होते हैं तो कृपया आप संकेत कीजिएगा। ये मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम।
जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम। चेक। शेख हरिओम, 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 हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम, 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 हरिओम। शेख हरिओम, शेख हरिओम, 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 हरिओम। चलिए, आप सुव्यवस्थित हो चुके हैं सम्मान्य युगल किशोर जी। आइए कुछ इन पंक्तियों के संग ये मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं कि ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता साहब, ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता। इसलिए जिंदगी में हमेशा जीत का जज्बा रखें साहब, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक जोरदार की ताली बजा दीजिएगा और लीजिएगा इन्हीं प्यार आशीर्वाद के संग ये हरि प्रकाश पुंज के संग यह मंच आपको सादर समर्पित।
रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओम। भारत माता के दुलौरिन छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजे गांव कोलर और आज यहाँ 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन आयोजक समिति के सबो सम्मानी पदाधिकारी मन, आज के कार्यक्रम के समस्त सम्मानीय अतिथि मन, अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखा में अवैया जवैया सबो झन ला सकेल बटोर के रखैया परम आदरणीय कवि हृदय सम्राट आदरणीय गुरुदेव जी, राम कथा सुनैया दाई मन, दादा मन, नौजवान संगवारी मन, चलिक मोटियारिन मन, लेका लेकी मन, हमार कौवा कस करकस आवाज ला दूर दूर तक पहुंचाए के काम करत है आदरणीय साउंड सिस्टम वाले भैया जी, कौशल्या भंडार में बूता करैया सबो दाई मन, दीदी मन, भैया मन, साथ ही साथ ओ दान के देवैया जे मन अपन खून पसीना के कमाई के कुछ अंश दान में दे के ऐसन भव्य कार्यक्रम करे बर आयोजक समिति के भैया मन ला प्रोत्साहित क्रिया भामासा। आप सबके श्री चरण में बस्तरिया मानस परिवार ग्राम कोदा गांव जिला उत्तर बस्तर काकेर के नान नान पीला मंडहार लई सादर प्रणाम है, सादर बड़ा भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी इसने लिखित सज्जनों, तो वास्तव में ये मानुष तन सौभाग्य से मिले हैं, हम सबको जानथन सौभाग्य से मिले हैं, लेकिन एकर का बूता है, एकर काबर बूता हवे, बूता का हवे। अभी आदरणीय जी कहा नहीं, जिहाँ देखथन जतिक भी धार्मिक कार्यक्रम है तिहाँ दाइच मन के संख्या रहते, हमार पार्टी वाला मन कमजोर है। अब कौन जानी हमार पार्टी वाले मन जबकि बूता कम करते दाई, बिहनिया सूत के उठो सब बूतल तो मन करते है नहीं भाई, चाय भी बनातो, नाश्ता भी बनातो, घर के पूरा काम करतो, ओकर बाद भोजन बनातो, भोजन बनाए के बाद परसे भी काम करतो, ओकर बाद बर्तन भी धोतो, और मन बैठ के खाते और खाए के बाद कहाँ चल देते और तुम सब बुतल करके पंडाल में आ जाते, तब बोल नहीं हमरे मन हाँ, ये दिक्कत बात है नहीं। तो ये भजन करे बर मिले सज्जनों सौभाग्य से मिले है, निश्चित रूप से दाई मन सौभाग्यशाली हवे। अब एकरे से थी आओ दाई मन के ही प्रसंग हमला मिले है। वास्तव में नारी के बारे में हमला चर्चा करना है, एक पतिव्रता नारी कैसन होना चाहिए, एक संबंध में चर्चा करे के आदेश हो सज्जनों। तो निश्चित रूप से हम अपन सौभाग्य से जो मानव तन मिले है तेल हमला सब के सबला भजन में समय निकालना चाहिए, ताकि 84 के चक्कर में औ मत पड़े और नहीं तो फिर आज मन खे हस भजन नहीं करबे चाटी बन जाबे, कोनो रमन दिही हाथी बन गे, कोनो फांदा खेत दिस मछरी बन गे, कोनो कनोजी मोर दिस औ कहीं बन गे, इसने बनत रहे रवे औ काय करबे। तो ये 84 के चक्कर से छुटकारा पाना है तो भजन करना पड़ी, और भजन करके ये 84 के
चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो आओ भजन कीर्तन फिर मिले प्रसंग में गुठियाए के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। बुद्धि देवैया गणपति देवता दस गिरी के बिनती है। 33 कोटि देवता के स्वामी सबरी पहिनी मतुल गिनती है। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान। चरण पर के लाज रखो हे मोरे प्रभु या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थितः। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जोहर 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 लगाऊं मैं तो बस्तर जो देवी जोहर लगाऊं मैं तो। जोहर 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 लगाऊं मैं तो बस्तर जो देवी जोहर लगाऊं मैं तो। जोहर लगाऊं मैं तो जोहर लगाऊं मैं तो। जोहर जोहर ठाकुर देव जोहर जोहर बुढ़ा देव जोहर लगाऊं मैं तो जोहर लगाऊं मैं तो। जोहर लगाऊं मैं तो जोहर लगाऊं मैं तो। जोहर जोहर शीतलताई जोहर जोहर बूढ़ी माई जोहर लगाऊं मैं तो जोहर लगाऊं मैं तो।
जोहरी लगाऊं मैं तो, जोहरी लगाऊं मैं तो। जोहर जोहर हाथ वाली, जोहर जोहर मड़िया वाली, जोहरी लगाऊं मैं तो, जोहरी लगाऊं मैं तो। जोहर जोहर जोहरी लगाऊं मैं तो, जो बस्तर जो देवी देवता जोहरी लगाऊं मैं तो। सियापति रामचंद्र शंकर हरि वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यां भं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः ईश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहजय पावनी नारीपति सेवत शुभगति लये जसु गावत श्रुति चार्य जहूँ तुलसी का हरि है प्रिय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान लाल महाराज की जय, शीतला मैया की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। सही में ताजे तरा आज आखिरी हरे कदाई आखिरी दिन है काबो नोनी तब कैसे ढेर ढेर करते हो काली काली ये मेरे को ही आके चिल्लही का जयकारा कोई जय जय के चिल्ला दू काली एक ना आके नहीं चिल्लाए हाँ कैसे चिल्ला दी तो आजे तो अवसर है सज्जनों आज जत का जोर से जयकारा हो सके और जयकारा बोले से मन एकाग्र भी होते गत को झंडाई मन उंघात रहते भैया मन भी उंघात रहते मन है इधर उधर भैया मन की मन हो वो पान ठेलम लगत रहते हैं तब मन ला थोड़ा सा एकाग्र करना सबसे बड़ा चुनौती काम है मन ला एकाग्र करना हाँ सब ला इधर उधर कर डाल लेकिन मन है नहीं मन रूपी इंद्री ला संभाल के रखना बहुत दिक्कत काम है सज्जनों। तो चलो वैसे हम बस्तर ले आए हैं हमारे बस्तर के आराध्य देवी माई दंतेश्वरी जेकर हम पीला आवन ओकर नाम से आप सब की ओर से जयकारा हो जाए तो बहुत ही आनंद आ जाए। चलो जेकर जेकर कर दूठन हाथ है ते मन टांगो दूठन हाथ वाले मन जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग देव हावे ते मन टांग देव नहीं है ते मन अब नहीं है ते काला टांगी दाई है ना भाई। चलो ताली बजाओ बोलो दंतेश्वरी मैया की बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अरण्य अरण्य कांड में चर्चा के आदेश अरण्य ने जंगल जंगल में का घटनाक्रम होई भगवान राम के वनवास काल के दौरान जंगल में का घटनाक्रम घटिस वैसे
हम जे जंगल ले निकल के आए हैं ना, वो जंगल में भगवान के वनवास काल के आधा ले ज्यादा समय है वो जंगल में दंडकारण्य में कटेले। हो ये दंडकारण्य जिला आज बस्तर के नाम से जाने जाते न सज्जनों, ये पहली जमाना में दंडकारण्य के नाम से जाने जाते थे। आज भी संस्कृत में वाला दंडकारण्य के नाम से ही जाने जाते हैं। तब दंडकारण्य के क्षेत्रफल ज्यादा रही से आज के वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एक यहाँ के कुछ कुछ क्षेत्र मन है सब दंडकारण्य में रही नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के साथ। तो चलो हम वही दंडकारण्य ले आए हैं, तो हमार पूर्वज वाले मन के साथ में भगवान राम के रेंगिस खाइस और ओकर संग में अपन समय ल गुजारिश, एकर से हम सब धन्यवाद के पात्र हो गए हैं भगवान राम के पूर्वज वाले होए के खातिर। और दूसरा बात सबले बड़े बात ये है कि भगवान राम हमार छत्तीसगढ़िया मन के भांचा है ना भाई, भांचा भांचा पाँव पर था अभी कहा थी ना आदरणीय जी है नहीं, अब कबर पर थे पाँव, कबर पर थे वो पाँव, भांचा है कहीं के वाह, तो वो का उत्तर हुई भाई, भांचा कबर पाँव पर थे। हम अपन अपन भांचा के, तू मन अपन भांचा पावर काबर पर भांचा कहीं पर काबर दे भगवान के रूप देखते ना भाई, भांचा में हमन भगवान के रूप देखता। भांचा हा चाहे 2 महीना के रहा है, मामा हा चाहे 70 साल के रहा है, वो 70 साल के मामा 2 महीना के भांचा पाँव पर ही, मामा भांचा खा जाए चाहे भांचा मामा खाए, कौन पाँव पर ही, मामा पर ही। हाँ पहली के दाई मन हत बताए भांचा के कोई हाथ गोड़ छुआ जाए मामा के हाथ गोड़, वो भांचा कपड़ा हा, भांची भांचा कपड़ा घला मामी मामा के हाथ से छुआ जाए ना तो पाँव पर रे कहे, पाँव पर रे तोर गलती होगी, नहीं तो तोर हाथ गोड़ कांप ही कहे, ऐसे कहे नहीं रहे। हाँ ये हमन भांचा के प्रति हमार अत्यधिक आदर सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ में काबर राम हम सब भांचा में आज भी भगवान देखते सज्जनों। तेकरे से हम पाँव पर थन। वैसे ये हमर भांचा के कथा राम कथा, राम कथा आवे का चीज एक पंक्ति गोस्वामी महाराज लिखिस, राम कथा आप कली पनगे भरने औ पुनि विवेक पावके का हुरने। राम कथा ला भरनी चिरई कसावे की सजनो, भरनी चिरई। और ये भरनी चिरई का होते, ये सांप ला देखते दाई, ये चिरई है और अपन डेना पखुरा लेके मैं से घुमेट लेते। सांप है जब वो चिरई ले खाऊं कही के जाते ना, खाए की इच्छा से वो चिरई पकड़ते, उसके जुआर वो चिरई अपन डेनल फैलाते और वो सांप ला नष्ट कर देते। उसने भरनी चिरई कस ये है राम कथा। रे हमार क्षेत्र में हमार अंचल में बोला छुरियाबाज कथे वही चिरैल, तुहटा हावे के नहीं जाना। हाँ उसने चिरैल ना छुरियाबाज कथे। ता ये राम कथा हर भरनी चिरई कस आवे, अब ये कलयुग लगा आवे कि सांप के समान आवे कथे। अब ये सांप के समान कलयुग है, भरनी चिरई कस राम कथा आवे। और राम कथा विवेक रूपी अग्नि प्रकट करे बार अरणी वृक्ष के समान है। ये अरणी वृक्ष जंगल में होते सज्जनों, जंगल में ये अरणी वृक्ष ऐसा वृक्ष होते जे आपस में घेरी बेरी टकराते तब वहां आगे निकलते। उसने ढंग से राम कथा सत्संग में घेरी बेरी बैठबे ना तब विवेक के उत्पत्ति होते, ज्ञान के अभ्युदय होते। और जब तक के सत्संग में नहीं बैठबे ना तब तक के विवेक मिलने वाला नहीं है। डिग्री डिप्लोमा में कोई विवेक मिल ही का नहीं मिले। हाँ कतको आस अपन अड़ोस पड़ोस में ख्याल करहु, कतको घर के बेटी बहू ओकर घर भर के अब बड़ पढ़े लिखे रहते, डिग्री डिप्लोमा के मारे ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ओमन कभू सत्संग के तीर में नहीं जाए ना, जे अपन बड़े के साथ कभू उठे बैठे नहीं ना, वो मतलब बात करे का अनहोनी रहा दाई। हाँ बड़े के साथ कैसे बात करना है, छोटे के साथ कैसे बात करना है, उठपुटान को ठियाथे ओमन। और कतको ऐसे व्यक्ति जे कम पढ़े लिखे हैं और हमेशा सत्संग में बैठते, बड़े के संगत करते, निश्चित रूप से वो घर के वो परिवार में मर्यादा होते।
ये रामचरितमानस, ये सत्संग के प्रभाव है। जब तक के सत्संग नहीं करबे तब तक के विवेक आने वाला नहीं है। एक पंक्ति लिखी बाबा जी, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक के सत्संग नहीं करबे विवेक नहीं आए। तो सत्संग करे बर आयोजक समिति के भैया मन 3-4 महीना पहले कत्तेक परेशान होइन है, तब जाके आज अत्येक भव्य कार्यक्रम